राजवाड़ा पैलेस का मैं और इसकी खूबसूरती के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह खूबसूरती और खूबसूरत अंदाज में इस मैरिज हॉल को बनाया गया है। कि राजवाड़े जैसे जिस तरह ज़माने में हुआ करते थे उस तरह का एक नक्शा, उस तरह का एक किले नुमा मैरिज हॉल बनाया गया। और इसकी खूबसूरती से आप अगर जमशेदपुर में है तो वाकिफ़ होंगे ही। तो आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इसकी खूबसूरती को। ये सजावट, ये लाइटिंग, ये खूबसूरती सिर्फ आपको राजवाड़ा पैलेस में दिखेगी, जो एक अलग ही अंदाज में इसको निखारा गया है, संवारा गया है। और किस तरह इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए गए हैं वो आपको अंदर से माहौल दिखाएंगे। और यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी भी लेंगे इस मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल के बारे में कि किस तरह की सुविधा वो लोगों को दे रहे हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है। तो पहला नज़ारा, पहली खूबसूरती आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं राजवाड़ा पैलेस की। एक बहुत ही खूबसूरत और एक लाजवाब बेमिसाल अंदाज में ये राजवाड़ा पैलेस खड़ा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर। जो पहली बार जमशेदपुर में इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मैरिज हॉल आपको देखने को मिल रहा है, जिसका पहला दृश्य मैं आपको करवा रहा हूँ। पहला दृश्य, लाइव नज़ारा करवा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस पोस्ट करके दिखाए थे, ड्रोन से जो शूट किया गया था। आज लाइव आप लोगों को दिखाने के लिए पहुँचे हैं, जहाँ पर एक पार्टी भी होने वाली है। और उससे पहले आप लोगों को ये माहौल दिखा रहे हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह का दृश्य राजवाड़ा पैलेस का आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे शहर में, हमारे शहर को गौरवान्वित कई चीज़ों ने किया है। और NIT जमशेदपुर, XLRI जमशेदपुर, जुबली पार्क, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, किनन स्टेडियम और इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारे शहर का मान सम्मान पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बढ़ाया है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया है। और इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की नई नई चीज़ें आकर हमारे जमशेदपुर, हमारे शहर का और भी मान सम्मान बढ़ा रही है, जो कि लगता है बोलने में हम अपने शहर का नाम गर्व के साथ पूरे हिंदुस्तान में ले सकते हैं कि हम जमशेदपुर वासी हैं, हम जमशेदपुर में रहते हैं। तो ये नज़ारा आपको राजवाड़ा पैलेस का दिखा रहे हैं, जहां आप खुद को गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं दूसरी जगह के। मैं भी जमशेदपुर वासी हूं और हमारे शहर में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, जहां पर इस तरह का मैरिज हॉल आपको पहले कभी नहीं देखने को मिला होगा। वो अब नई चीज़, नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है राजवाड़ा पैलेस। और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप देख सकते हैं, कोई आप ताजमहल, कोई किला और कोई मस्जिद या फिर गुरुद्वारे का दीदार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल, राजवाड़ा पैलेस का दीदार आप कर रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इसे अपने नज़रों में कैद कर लीजिए। और अगर आप की शादी होने वाली है, आपकी बहन की, आपकी या फिर किसी और की, आपके रिलेशन की, आपके रिश्तेदारों की, तो आप एक बार ज़रूर राजवाड़ा पैलेस आएँ और इतिहास में और फ़ोटो और कैमरों में कैद कर अपनी तस्वीर को याद रखें कि हमारी भी शादी राजवाड़ा पैलेस में हुई थी। जी हाँ, एक अलग ही खूबसूरत अंदाज़, एक अलग ही किले नुमा महल के जैसा, राजवाड़े ज़माने जैसा ये राजवाड़ा पैलेस, जिसे एक नए तर्ज के तौर पर, पुराने तर्ज के तौर पर इसको नए तर्ज में बनाया गया है और नई चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज, बहुत ही ज़बरदस्त। और लाइटिंग की बात ही अलग है, इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग यहाँ पर की गई है, टेबल कुर्सी हो, हर चीज़ की सजावट बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। यहाँ पर हमारे साथ फ़हीमुद्दीन साहब है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है राजवाड़ा पैलेस को। उनसे बात करेंगे और जानते हैं इसके बारे में। फ़हीम भाई, माइक ले लीजिए कि क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फ़हीम भाई हमारे चैनल पर। मैं चाहूँगा कि कुछ दर्शकों को बताएं राजवाड़ा पैलेस के बारे में, क्या खूबी इसके अंदर है। देखिए, खूबी पहले तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम फ़हीम हुआ। और राजवाड़ा पैलेस की खूबी सर आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती, इसके जो लुक हैं वो किसी भी किले से कम नहीं है। और जिस तरह का ये नाम दिया गया है राजवाड़ा पैलेस, ठीक ये अपने नाम पे खड़ा उतरता है। इसकी खूबसूरती है यही है। और ये पूरा लाइटिंग से पूरा लैस है, साजो सजावट से। और काफ़ी दूर दूर से लोग इसे देखने भी आ रहे हैं और बुकिंग करने भी आ रहे हैं, और उनको सारी सहूलियत भी यहाँ मिल रही है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। राजवाड़ा पैलेस देखा जा रहा है फ़हीम भाई कि ये फ़ोटो शूट के लिए भी बहुत अच्छा केंद्र लोग मान रहे हैं इसको, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बिल्कुल फ़ोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत फ़ोटो शूट के लिए बहुत सारे लड़के आते हैं, बहुत सारी फैमिली आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात की जाए शादी को लेकर के, तो हमारे पास लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग सेपरेट ओपन पैसेज हैं, ओपन ग्राउंड है। और हॉल हमारे पास है, डबल स्टोरेज है।
तो एक हॉल के साथ 2 रूम हम देते हैं, 2 हॉल के साथ 4 रूम हो जाते हैं सर। और सारे जो हमारे पास चेयर्स और सोफ़ा वगैरह आप देख सकते हैं, वो भी बेहद ही खूबसूरत अपने लुक में बहुत ही अच्छे अंदाज़ों में दिखाई देते हैं। इस लाइटिंग के बारे में क्या कहेंगे फ़हीम भाई? एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त नज़ारा इस लाइटिंग का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लाइट तो बहुत ही मायने रखता है, ख़ास करके शादी और पार्टियों में। तो लाइट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं जी। ऑन डिमांड हमारे पास जो भी कलर्स जो लोग डिमांड करते हैं उनको हम वो कलर्स उस बिल्डिंग के ऊपर कलर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेरा जो भी ये प्रोग्राम है उसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। और इसमें किस किस तरह की लाइटिंग है? सिर्फ ये 2-3 लाइट यहाँ दिख रही है, हरा है, ग्रीन, और उसके अलावा और पिंक नहीं है? हमारे पास रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है ना, पिंक है, करीब 7-8 कलर्स हैं। और इस तरह चेयर्स जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह के चेयर्स मतलब पहले शादी पार्टियों में इस तरह का चेयर्स, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये नई चीज़ देखने को मिल रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नई चेयर है, इसलिए इसको पूरे तरह से कवर नहीं किया जाता है। ये अपने आप में ही एक खूबसूरत लुक दर्शाता है लोगों को, आप देख सकते हैं। और अब तक कितने दिन हो गए फ़हीम भाई राजवाड़ा पैलेस से जब से खुला है? कितनी पार्टियाँ इसमें हो चुकी है और कितने दिन हो चुके हैं? ये तो 7 अगस्त को इसका ओपनिंग हुआ और अब तक लगभग 20 पार्टियां हो चुकी हैं। 20 पार्टियां हो चुकी है इसमें? जी बिल्कुल। तो मतलब क्या जमशेदपुर के ही लोग आ रहे हैं पार्टी ऑर्डर के लिए, या फिर अन्य दूसरे जगहों से भी लोग आ रहे हैं? लगभग तो जमशेदपुर और आसपास के मैक्सिमम लोगों जमशेदपुर से, हाँ। लेकिन जो हमारे भाई जो विदेशों में रह रहे हैं जी। वो हमारा सोशल मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से विदेशों में भी मेरी वीडियो और फ़ोटो को देख करके हमारे पास डिमांड आ रहे हैं, लोग इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। जब वो लोग आएंगे, कुछ लोग कह रहे थे फ़हीम भाई कि इसका रेट कुछ ज़्यादा है, लोग इसको लेकर काफ़ी ये दर्शा रहे थे। देखिए रेट अगर देखा जाए तो अगर इसको हम जितने सामान जो भी हम सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं उसको अगर खंडित करके देखा जाए तो रेट ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन एक्सप्लेन के बाद लोगों को समझ में आता है। एज़ कम्पेयर टू दूसरे मैरिज हॉल के मुकाबले रेट जो ज़्यादा है तो उसके हिसाब से खूबसूरती भी यहाँ अलग ही अंदाज में दर्शाया गया है और एक अलग ही व्यूज़, अलग ही नज़ारा है जो मैं देख पा रहा हूँ फ़हीम भाई। और इसके बारे में कुछ बताएं लोगों को, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में लोग काफ़ी दिनों से जानना चाह रहे थे कि ये मैरिज हॉल आखिर कहाँ पर है, इसका रेट कितना है, और यहाँ पर हम पार्टी ऑर्डर अगर देते हैं तो कितने स्क्वायर फीट और क्या क्या एरियाज़ हमको मिलेंगे, लोगों को क्या क्या सुविधा दी जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी हमारे पास जो ओपन एरिया है वो 30,000 स्क्वायर फीट का है और बैंकेट हॉल है हमारा 4,000 स्क्वायर फीट का। सेकंड बैंकेट हॉल का भी सेम उतना ही है, ठीक है ना। बैंकेट हॉल के साथ एक बैंकेट हॉल के साथ 2 रूम है जो कि सब पूरा फुल एसी है हमारा। इसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए, स्टेज जो लगा है ये मतलब किस लिए है? यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए है और हमारे पास सभी समुदाय के लोग आते हैं और हम सभी समुदाय को उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बात करते हैं तो जैसा कि आपने देखा जो स्टेज दिखाया मैंने आप लोगों को, वो स्टेज दूल्हा और दुल्हन के बैठने की जगह है, जो अभी मतलब यहाँ पर एक वलीमा पार्टी होनी है जहाँ पर लड़की की शादी है, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के लिए रिसेप्शन रखा गया है। एक और स्टेज है जो अंदर है, अगर आप अपने दुल्हन को अंदर बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुविधा है। 2 स्टेज हम देते हैं। लड़की की शादी अगर किसी को मंडप की ज़रूरत है तो उस शादी में मैं मंडप प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं हैं, किसी चीज़ के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं पेश आती है। ये इसमें ये जो डिवाइड दिख रहा है फ़हीम भाई, ये क्या लेडीज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट है और जेंट्स के लिए? हाँ, आज के प्रोग्राम में ये जो है ना लेडीज़ के लिए उन्होंने सेपरेट कर दिया है इसी में, तो इसलिए आज के प्रोग्राम में इस तरह का हमने प्रबंध किया है। ठीक है फ़हीम भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। और भी हम कुछ अगर हमें लगता है तो आपसे हम बात फिर करेंगे दोबारा और जानेंगे कुछ और दिलचस्प इसके बारे में, क्या क्या इसके
इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक राजवाड़ा पैलेस है, मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पर शादी और पार्टी एक होने वाली है जिसमें रिसेप्शन है और लड़का लड़के जहाँ पर बैठेंगे वो स्टेज आपको दिखाया मैंने। सीधे वो जो गुंबद आपको बीच वाली गुंबद नज़र आ रही है उसके ठीक नीचे बैठेंगे। तो ये स्टेज लड़के के लिए बनाया गया है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठेंगी। और ये खूबसूरत नज़ारा, एक अजब सा नज़ारा, एक गज़ब सा नज़ारा जिसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही रोमांचित कर देने वाला और आपके दिल को कह लीजिए एक तरह से कि आपको अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पुराने मोहब्बत की दास्तान आप यहाँ बैठकर याद कर सकते हैं। और इस तरह के जो पुराने ज़माने में लोग मोहब्बत किया करते थे और राजे राजवाड़े के ज़माने में, उस ज़माने में लोग किले नुमा इस महल की तरह जो आपको नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर इस जगहों पर बैठकर मोहब्बत की दास्तान बयान किया करते थे। उस तरह का फीलिंग, उस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा राजवाड़ा पैलेस में। एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा और इस तरह का मैरिज हॉल पहले जमशेदपुर ने कभी देखा नहीं होगा। और शायद मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद जमशेदपुर इस तरह का मैरिज हॉल देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई जगह, एक नई चीज़ जमशेदपुर को तोहफे में दी गई है, राजवाड़ा पैलेस ने दी है। और राजवाड़ा पैलेस में अब तक 20 पार्टियां हो चुकी है। 7 अगस्त आई थिंक इन्होंने कहा 7 अगस्त को इसकी ओपनिंग हुई थी, उसके बाद से अब तक 20 पार्टियां हो चुकी है। और सारी पार्टियां फ़िलहाल जमशेदपुर की ही है। जमशेदपुर, मानगो और अन्य जितने भी क्षेत्र है वहाँ से लोग आकर पार्टी ऑर्डर्स देते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं, आते हैं। और सेल्फ़ी पॉइंट भी बन चुका है। अभी मैं बता दूं आपको, नए जो यूथ हैं आजकल के, उनके लिए सेल्फ़ी पॉइंट भी बन चुका है ये राजवाड़ा पैलेस। लोग आते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं और उसके बाद यहाँ से जाते हैं। तो साथ ही साथ पार्टी के साथ साथ लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए भी आते हैं, रील्स बनाने के लिए भी आते हैं, हर तरह की शूटिंग के लिए भी यहाँ पर लोग पहुँचते। तो एक आकर्षक का केंद्र जमशेदपुर वासियों के लिए बना हुआ है। और लाइटिंग का एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये तो सिर्फ आपको ग्रीन और पिंक लाइटिंग नज़र आ रही होगी, इसके अलावा भी कई और सारी डिमांड के ऊपर आपको लाइटिंग यहाँ पर लगाकर दी जाएगी, जिसमें रेड है, येलो है और भी बहुत सारी लाइटिंग है। अगर आपकी डिमांड है तो आप उस तरह की लाइटिंग यहाँ पर शो करवा सकते हैं, लेज़र शो और इस तरह की कई डिस्को लाइट, ये सारी भी सुविधा यहाँ पर में भी प्रोवाइड की जाती है। और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको निखारा गया है, बनाया गया है। ये जो आपको महल किले नुमा दिख रहा है ये राजवाड़ा पैलेस, इसके ठीक पीछे 2 हॉल है जहाँ पर रिसेप्शन, ये तो रिसेप्शन के लिए ग्राउंड में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर रिसेप्शन होना है, वलीमा की पार्टी रखी गई है। लेकिन अंदर जो है 2 हॉल है जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, खाने और डिनर के लिए इंतज़ाम जो होते हैं वो इंतज़ाम अंदर किए गए हैं। और बाहर का ये अलग ही नज़ारा, जो रिसेप्शन के लिए आज का दिन है वो रिसेप्शन के लिए बाहर का इंतज़ाम है। यहाँ पर लोग आकर यहाँ पर डिनर करके लोग जाएंगे और इस राजवाड़ा पैलेस को अपने जहन में क़ैद करके भी जाएंगे जो लोग आएंगे। और जो लोग जिन्होंने अब तक नहीं देखा है इसका दीदार आज करेंगे तो वो अपने जहन में इस चीज़ को लेकर भी जाएंगे और एक बार सोचेंगे भी, जिनकी शादियां नहीं हुई है वो एक बार सोचेंगे भी कि मैं अपनी शादी करूंगा तो राजवाड़ा पैलेस में करूंगा। वो एक बार सोच कर भी जाएंगे यहाँ से और जहन में इस बात को लेकर भी जाएंगे, क्योंकि एक अलग ही नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा राजवाड़ा पैलेस का है। और जो राजवाड़ा पैलेस है, मैं आपको लोकेशन एक बार बता देता हूँ। कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल करेंगे। 1,40,000 आपने लिखा है। देखिए रेट जो है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मैरिज हॉल के मुकाबले, अगर दूसरे मैरिज हॉल की मैं बात करूँ तो आप 70,000 तक के मैंने मैरिज हॉल देखे हैं जो इस लोकल मानगो एरिया में हैं। तो 70,000 के बाद 1,40,000 का ये एक मैरिज हॉल जहाँ पर पार्टी ऑर्डर्स आप दे सकते हैं, पार्टी के लिए आ सकते हैं और एक अलग ही खूबसूरत अंदाज में इसको निखारा गया है, संवारा गया है। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि इसका रेट कितना है, ज़्यादा है, कम है। आप आकर इनसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, पार्टी ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, एक बार सलाह मशवरा कीजिए। उसके बाद अगर बात बनती है कम रेट में तो आप बात आगे फिर बढ़ाइए। और लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, मैं नंबर भी डाल दूंगा आप लोगों को, कैप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं एक बार और इनसे संपर्क करके मिल भी सकते हैं कोई ऑर्डर के लिए, आप अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो तो। अगर आप भी
तो फिलहाल आप इस नज़ारे को देखिए और इसका लुत्फ़ लीजिए। अननोन आप आइए और देखिए तो आपको भी लगेगा कि ये फ्री है। चार्ज क्या है? चार्ज फ़िलहाल इसका 1,50,000 चार्ज इसका मे बी है। और मैं फिर से एक बार फ़हीमुद्दीन साहब से, जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे मैं बात करूँगा और आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का चार्ज कितना है और लोग कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इसमें कोई डिस्काउंट हो सकता है क्या? फ़हीम भाई, कुछ लोग चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका कितना चार्ज है और इसमें कोई डिस्काउंट रेट होगा क्या? माइक पकड़ लीजिए। डिस्काउंट रेट होगा क्या? अभी पूजा का अवसर है और इस तरह के कई अवसरों पर डिस्काउंट भी रखा जाएगा। सर डिस्काउंट के लिए तो अभी, क्योंकि ये अभी पीक टाइम है, तो अभी इस मामले पे मैं अभी नहीं कुछ बता पाऊँगा डिस्काउंट का। ठीक है ना? बता दीजिए क्या किस हिसाब से मतलब रेट है? कुछ अलग है, कुछ अलग चीज़ है? मतलब इसमें देखिए 2-3 कंपार्ट है, 2-3 क्राइटेरिया है। ये रेट के बारे में मैं बता दूँ, जैसा कि फ़हीम साहब ने कहा कि 2-3 क्राइटेरिया है, उसको फिलअप करना ज़रूरी है। अगर पार्ट वाइज भी बुकिंग होती है। पार्ट वाइज सिर्फ ओपन एरिया अगर देखिए जैसा कि एक बार बता दे, लोगों को बता दे कैसे। जैसे छोटे प्रोग्राम के लिए भी बुकिंग की जाती है। ठीक है ना? जैसे कि मंगनी हो रही है या फिर किसी का बर्थडे है या फिर किसी तरह सा स्कूल प्रोग्राम है या फिर ऑफिशियल कुछ भी है, तो पार्ट वाइज बुकिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट रेट। हाँ, डिफरेंट रेट है। ठीक है फ़हीम भाई, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना, इसके बहुत सारे 3-4-5 क्राइटेरिया हैं, उसको आप जान ले पहले, उसके बाद रेट की आप बात करें। यहाँ पर देखिए, अगर आप पार्टी के लिए ऑर्डर दे रहे हैं वो भी चीज़ है, अगर रिसेप्शन है तो रिसेप्शन के लिए देखिए ये ओपन हॉल जो है, यहाँ पर आप रिसेप्शन का प्रोग्राम है वो यहाँ पर होता है। उसके साथ ही अंदर भी 2 हॉल है, वहाँ भी प्रोग्राम होते हैं जो लड़की की शादी होती है। और उसके बाद और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं और भी कुछ सामाजिक लोगों के प्रोग्राम होते हैं। तो तमाम हर चीज़ों के रेट डिफरेंट रेट है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप राजवाड़ा पैलेस आकर यहाँ के जो ओनर हैं उनसे मिले, उनसे बात करें और बात बनती है तो फिर बात को आगे बढ़ाएं। और मुझे तो लगता है कि एक अच्छे अंदाज में इस मैरिज हॉल को, इस बैंकेट हॉल को बनाया गया है। तो आप यहाँ आकर, मैं कह सकता हूँ ये बात कि आप बिल्कुल यहाँ पर पार्टी ऑर्डर दे सकते हैं और हर तरह से आप बुक कर सकते हैं इसको, और जिस तरह का भी आपका कार्यक्रम हो उसके लिए बुक कर सकते हैं। आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं, अंदर जो हॉल बनाए गए हैं जहाँ पर लेडीज़ जेंट्स के लिए डिनर के लिए होता है इंतज़ाम, उसको दिखाते हैं आपको। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये देखिए लाइट जल चुकी है, ये अंदर का नज़ारा है, व्यूज़ है। फ़िलहाल अंदर में अभी कोई पार्टी नहीं है, अभी जो रिसेप्शन है वो बाहर होने वाली है ओपन हॉल में, तो उसका एक अलग रेट है। ये सारा बुक करेंगे तो इसका लेके मतलब डिफरेंट रेट है। तो आप आकर एक बार संपर्क करें, आमिर नाम है जिनका यहाँ के ओनर है, उनसे एक बार संपर्क करें और जानें इसके बारे में। पूरी डिटेल्स में आप जानकारी उनसे ले सकते हैं। तो एक अलग ही खूबसूरत अंदाज में अंदर की भी लाइटिंग है, एक ज़बरदस्त ऊपर का आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, ये लाइटिंग आप देख सकते हैं, खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है। तो ये सोफ़ाज़ वगैरह भी देख सकते हैं आप, एक अच्छे अंदाज में, एक बहुत ही खूबसूरत सोफ़ा भी है, चेयर्स भी है, सारी चीज़ें अच्छी खूबसूरत देखने को लग रही है। लाइटिंग वगैरह भी अच्छी खूबसूरत है, मतलब हर चीज़ एक तरह से कह लीजिए तो खूबसूरत है। और फ़िलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर की तस्वीर है राजवाड़ा पैलेस की, और अभी तक मैं ओपन एरिया की तस्वीर आपको दिखा रहा था। ये एक और जगह है जहाँ पर लड़की तो रिसेप्शन के दिन बाहर बैठती हैं और यहाँ भी बैठना चाहती हैं तो बैठ सकती हैं। जो लड़कियों की शादी होती है तो वो लोग अंदर ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी लड़कियाँ बैठती हैं, तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, या फिर बाहर भी बैठने की जगह बनाई गई है, रिसेप्शन के लिए स्टेज बनाए गए हैं। आज किसका शादी है पता नहीं, आप आकर पता कर लीजिए किसका शादी है। बिना दावत के आप आ सकते हैं और अगर आएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा किसका शादी है। तो आपको अंदर लेकर चलते, ये रूम्स है जी। फ़हीम भाई साथ ही साथ हमें बताते चलिए कि ये क्या क्या है, बताते रूम चलिए। है, माइक ले लीजिए जी। ये हॉल के साथ ये रूम है, जो आपके मेहमान में कोई बुज़ुर्ग हों जिनको रेस्ट की ज़रूरत है वो आकर के रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये रूम और बैंक्वेट हॉल सभी एसी है।
और ये अटैच अटैच, जी हाँ अटैच रहिए, ये अटैच बाथरूम है। बाथरूम। तो आप देखिए एकदम खूबसूरत है, अच्छे अंदाज में टाइल्स के साथ, मार्बल्स के साथ इसको बनाया गया है। कहीं पर भी कोई ज़रा सी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आ जाइए फहीम भाई, और ये जो हॉल है ये किस किस का हॉल है? यहाँ पार्टी डिनर का प्रोग्राम होता है? जी डिनर बाहर में है, आप यहाँ हाई टीज़ वगैरह इस्तेमाल कर ले सकते हैं। और ये वलीमा के वक्त यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठने का ये भी रूम है जी, ये 2 रूम हम प्रोवाइड करते हैं। ये भी अटैच बाथरूम के साथ में कबर्ड एक है, ये भी आप रेस्ट रूम के तौर पे, या फिर दुल्हन को सजना है या किसी को भी अपना तैयार होना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं आकर के। और ये यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को बैठने के लिए है, मतलब वलीमे वाले दिन हुए हाँ तो वो दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठते हैं। फिर यहाँ पर ये सोफ़ा होता रहता है और फिर आपको सिटिंग चेयर होते हैं। ये यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है फॉर लेडीज़ के लिए, ये हॉल के जो लोग इसमें जा जी सकते हाँ हैं। जो लेडीज़ इधर हैं उनके लिए ये इधर में वॉशरूम है। और ऊपर भी है हॉल इसी तरह का है ना, इसी तरह सेम इसी तरह 4000 स्क्वायर फीट का ऊपर भी हॉल है और 2 रूम उसमें भी हैं। तो जिस तरह आपने देखा दोस्तों, ये नीचे का हॉल है, इसी तरह सेम ऊपर भी हॉल है, 2 रूम हैं विथ एसी और अच्छे कंडीशन में, अच्छी साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कॉमन टॉयलेट भी है, कॉमन वॉशरूम भी है। और ये हॉल यहाँ पर दूल्हा दुल्हन भी बैठ सकती हैं। और बाहर का जो ओपन एरिया है वो उसका तो अलग ही नज़ारा है, अलग ही खूबसूरत अंदाज में आपको झूमर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने से। बाहर का ये कहाँ से मंगाए हैं आप लोग इसको? ये हम लोगों ने बाहर से मंगाया है। तो ये बाहर का झूमर है, आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो बाहर से इस चीज़ को मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को। और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है ये। और आप अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपके रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की शादी या फिर किसी अन्य प्रोग्राम फंक्शन के लिए इसके ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर राजवाड़ा पैलेस आइए और इसका ऑर्डर लीजिए। और यकीनन आप इस बात को लिख लीजिए कि आपको वाकई में ये दिन याद रहेगा कि हमारी शादी और हमारे कार्यक्रम राजवाड़ा पैलेस में हुए थे। जी हाँ, चेपा पुल में ये मैरिज हॉल है। चेपा पुल से जैसे ही मानगो चेपा पुल से जैसे ही आप पाड्डी की ओर बढ़ेंगे तो पाड्डी की ओर बढ़ने से पहले ही आशियाना और हॉरिज़न मॉल जो नया मॉल खुला है उसके थोड़े पहले से आशियाना के सामने ही अपोजिट में राजवाड़ा पैलेस ये मैरिज हॉल बैंकेट हॉल है, जहाँ पर हर तरह के कार्यक्रम के लिए आप इसके लिए और इसका ऑर्डर ले सकते हैं, इसको बुक कर सकते हैं। मैरिज हॉल है, साथ ही साथ बैंकेट हॉल भी है और दूसरे अन्य कार्यक्रम के लिए, अन्य फंक्शंस के लिए आप इसको बुक कर सकते हैं। और एक बार आकर इसका रेट भी जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो आकर यहाँ के ओनर आमिर साहब से मिलकर आप उनसे कंसल्ट कीजिए और एक बार ज़रूर यहाँ पर आके इसका लुत्फ़ और नज़ारा देखिए। देखिए रेट का मैंने कहा है, रेट कोई ये नहीं है, इसके अलग अलग क्राइटेरिया